नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी में घटने वाली उस दुखद घटना के विषय में जिसमें तकरीबन 6 लोगों की निर्मम हत्या का विषय सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले थे और वहां पर हेलीपैड पर कब्जा करके मंत्री जी के ऊपर हमला करने के लिए काफी सारे आतंकवादियों को वहां पर भेजा गया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां पर तो किसान लोग गए थे, लेकिन किसान अगर होंगे तो उनकी निशानी भी किसानी वाली होगी। लेकिन यहां पर जो लोग पहुंचे थे उनकी टी शर्ट पर भिंडरवाला के फोटो थे। बहुत सारे लोग भिंडरवाला को संत भिंडरवाला कहते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को संत नहीं कह सकता जो गुरुद्वारे में किसी महिला के जननांगों को आग से जला दे, किसी महिला के स्तनों को काट करके फेंक दे, जो व्यक्ति गुरुद्वारे को अपवित्र करे, जो व्यक्ति हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या के आदेश दे, जो व्यक्ति केवल और केवल सत्ता पर आरूढ़ होने के लिए हिंदुओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तक की जान को ना बख्शे। वो संत हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन 80 का दशक हिंदुओं के लिए पंजाब के अंदर कितना ज्यादा विभत्स और डराने वाला था, ये हिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री नैरेटिव बना करके पेश की जाती है, चाहे वो कांग्रेसी हो और चाहे गैर कांग्रेसी हो। आप लोगों को, हम लोगों को यह तो बताया गया और हम लोग या न्यूज वाले या अन्य लोग यह तो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 2500 सिखों का नरसंहार हुआ, लेकिन पंजाब का हिंदू किस दंश को झेलता रहा उसके विषय में कोई बात नहीं करता है। भिंडरवाले का आतंक हिंदुओं पर कितना ज्यादा अत्याचारी था उसके विषय में बात कोई भी नहीं करता है। दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ वो किस वजह से हुआ इस पर कोई भी बात नहीं करता है। और आज जो जट और जाट की एकता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले इस विषय पर भी प्रकाश डालना चाहिए कि हरियाणा पंजाब से अलग क्यों हुआ था, कैसी परिस्थितियां थी उस समय पर, क्या वजहें थी, किन कारणों से अलग होना पड़ा था, साथ में रहने में कौन सी समस्याएं थी, कौन सी प्रॉब्लम्स थी। आज एक झूठ का नैरेटिव बना करके चलाया जा रहा है कि एक व्यक्ति 4 लोगों को लेकर के गाड़ी में और हजारों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मारना चाहता था, लेकिन ये झूठ का नैरेटिव ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आप बॉर्डर्स पर पड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर के लोगों की जो मनस्थिति है वो हमने जानने का पूरा प्रयास किया और उन लोगों के दिल के अंदर जो दुख है, जो दर्द है, वो बयान नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग रोने भी लगे और उन्होंने बाद में कहा कि हमारे वीडियोस प्लीज मत दिखाना। बहुत सारे लोग डरे हुए भी हैं इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने लाल किला तोड़ दिया। ये वो लोग हैं जो बक्कल उतारने की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो पुलिस तक को नहीं बख्शते, ये वो लोग हैं जिन्होंने 400 सैनिकों को घायल कर दिया, ये वो लोग हैं जिनसे जान बचाने के लिए सैनिकों को खाई में कूदना पड़ा था, ये वो लोग हैं जिनके पास में तलवारें हैं, बंदूकें हैं, भाले हैं, इनके पास में नुकीले हथियार हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास में बारूद भी हैं, बॉर्डर्स पर फटे भी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीधे सीधे नेताओं और मंत्रियों पर हमला किया है, वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के पंजाब के अंदर कपड़े फाड़े हैं, उनका अपमान किया है, वो लोग हैं जिन्होंने उनको अपमानित करके उनको प्रचारित और प्रसारित किया है, ये वो लोग हैं जो सीधे खुले आम आतंकवादी भिंडरवाले के जय जयकार करते हैं और उसके झंडे लेकर उसकी टी शर्ट पहन करके बॉर्डर्स पर निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर से कई बार लड़कियों को उठा चुके हैं, ये वो लोग हैं जो बंगाल से लाकर के लड़कियों के बलात्कार कर चुके हैं, ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को गोली मार चुके हैं, उनको जहर की गोलियां दे चुके हैं और जिंदा जला चुके हैं। इन लोगों से हमें डर लगता है। हमारे बारे में कभी भी ये मत बताना कि हमने अपना दिल का उद्गार कभी यहां पर पेश किया था या बोला भी था। जिस बॉर्डर पर आप पड़े हुए हैं वहां पर हजारों लोग रहते हैं, उनके पास में हजारों गाड़ियां हैं, गाड़ियों से आते जाते हैं, उनके पास में हथियार भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी आप लोगों के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई। चाहे वो कितने भी परेशान थे, मजदूरों को मजदूरी छोड़नी पड़ गई, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस ठप कर देने पड़ गए, जो नौकरी पेशे वाले थे उनको 15-15 किलोमीटर फालतू चक्कर लगा करके जाना पड़ा। छोटे छोटे गांव जिनसे रास्ते लोगों ने बनाए हैं, उन गांव वालों को अपनी नौकरियां, अपनी
अपनी दुकानें ठप करनी पड़ गई और वो बेचारे वहां पर ट्रैफिक हटा रहे हैं। राकेश डकैत बक्कल उतरे हुए दिमाग का व्यक्ति यदि कभी अपने गाजीपुर बॉर्डर के पास में भोवापुर एक गांव है, वहां के लोगों के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी के चला जाए और वहां से वापस आ जाए तो मुझे भी बता दे। ये सिक्योरिटी लेकर के चलने वाला व्यक्ति, लोगों को धमकी देने वाला व्यक्ति आज कह रहा है कि हमारे ऊपर एक व्यक्ति अकेली कार चढ़ा दी गई। दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हुआ क्या कि पंजाब के अंदर 80 के दशक में कई हजार हिंदुओं का नरसंहार करने वाले एक भिंडर वाले के अनुयायियों ने गाड़ी पलटी, उसमें लोगों को चुन चुन करके मारा और उनकी लिंचिंग कर दी, बहुत ही बर्बरता पूर्वक। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार 80 के दशक में हिंदुओं को पंजाब के अंदर मारा जाता था, उसी प्रकार से आज लखनऊ के अंदर, लखीमपुरी के यूपी के अंदर बॉर्डर पर, गाजीपुर में सिंघू बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, वहां पर घुस करके ये वही कार्य कर रहे हैं जो उस समय पर इनके इस तथाकथित संत ने किया था। जो व्यक्ति गुरुद्वारे के अंदर किसी महिला के जननांग को जला दे, जो उसके स्तनों को काट दे, जो उसको पति की हत्या कर दे केवल इसलिए क्योंकि वो दलित थे, सिर्फ इसलिए उनके अनुयायियों से हम और ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग शाहीन बाग में पड़े हुए लोगों को बिरयानी खिलाएं, जो उनके लिए अपने फ्लैट्स बेच दें, जो बाहर से आने वाले सिखों और हिंदुओं का विरोध कर दे, जो उनकी नागरिकता का विरोध कर दे, उन लोगों से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। नैरेटिव बनना चाहिए, ये बात बताई जानी चाहिए कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से नरसंहार हुआ सिखों का, लेकिन ये भी बताया जाना चाहिए कि इन्हीं के इस तथाकथित संत की वजह से पंजाब के अंदर आज भी हिंदुओं का जीना कितना दूभर है। बताया यह भी जाना चाहिए कि पंजाब के अंदर आज जातिवाद कितना है, उनके साथ में अस्पृश्यता कितनी होती है, जबकि सिखिज्म की स्थापना ही हुई थी जातिवाद से दूर हटाने के लिए, इस अस्पृश्यता से दूर हटाने के लिए। बताया जाना चाहिए कि जो कथित सिख आज क्रिश्चियन बन रहे हैं वो सिख नहीं है जो अपने आप को ओरिजिनल सिख मानते हैं, वो सिख हैं जो कभी दलित थे, जो अस्पृश्यता की वजह से आज भी परेशान हैं। कहा जाता है कि अस्पृश्यता की वजह से जो लोग होते हैं, जो हिंदू हैं, वो मुसलमान या फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन वही अस्पृश्यता पंजाब में भी है। उसकी वजह से वहां पर कन्वर्जन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसकी वजह क्या है? वही नफरत जो 80 के दशक में थी, और वही वजह, वही जहर जो बॉर्डर से उगला जाता है हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ। कई बार बोल चुका है राकेश डकैत। उसका मित्र अर्थात युवराज सिंह का बाप योगराज सिंह कह चुका है कि हिंदुओं की कोई औकात नहीं थी अपनी बहन बेटियों को बचाने की, हम लोगों ने बचाई। हालांकि वो दूसरी बात है कि पंजाब से लेकर के भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, यूके, कनाडा और अमेरिका के अंदर यदि लव जिहाद में कोई फंस रहा है, यदि उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, तो उनमें सिखों का भी विशेष स्थान है। जो आज अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, वो तड़ी दे रहे हैं कि हमने बचाई थी, जिसने बचाई थी, जिसने नहीं बचाई थी वो इतिहास के गर्त में है। लेकिन ये सारी बयानबाजी होती रही और राकेश डकैत वहां से जहर उगलता रहा। आज यदि किसी के नाम के पीछे पांडे, शर्मा, तिवारी, ब्राह्मण है, तो वो व्यक्ति अपनी जान का जोखिम खुद उठाए, क्योंकि मुसलमान हो, चाहे भीमवादी हो, और चाहे ये तथाकथित किसान नेता या फिर भिंडर वाले के चेले हो, ये हिंदू और ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत ऑलरेडी उगल चुके हैं कि वो लोग अब अपनी जान को खुद जोखिम में लेकर के ही बाहर निकले। मैंने इनके बॉर्डर से सारे के सारे जो भाषण है वो सुने हैं। मेरा घर वहीं पर था, मैं वहां से आसपास से जब भी गुजरता था, वहां पर किसान आंदोलन की बात नहीं, बल्कि एनआरसी, सीए, हिंदू मुसलमान ब्राह्मणवाद की ही बात उठती थी। और वही अब दोबारा से होने के आसार भी हैं जो कभी भीमा कोरेगांव में हुआ था, और वही आज लखीमपुर खीरी में हुआ है कि 4 लोग जो चले जा रहे थे, मंत्री जी को मारने का, उनको पीटने का, उन पर हमला करने का प्लान था, लेकिन जैसे ही देखा कि कोई भाजपा के झंडे की गाड़ी आ रही है तो उसको पलट दिया गया और फिर लिंचिंग कर दी गई। किसान ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन क्योंकि आप 80 का दशक नहीं जानते, आप हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों को नहीं जानते, इसलिए आज भिंडर वालों को आप भी संत बोल रहे हैं और इन लोगों को गले लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आज आप इनका साथ दे रहे हैं तो आप कल अपनी मैयत की तैयारी कर रहे हैं। कभी भिंडर वाले का इतिहास पढ़िए, पंजाब के अंदर हिंदुओं के होने वाले नरसंस
अत्याचारों और नरसंहारों को पढ़िए। उन हिंदुओं से पूछे जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, उनके साथ में कैसा क्या घटित हुआ कि उनको क्रिश्चियन बनना पड़ रहा है। सब कहते हैं कि पंजाब में कन्वर्जन के बारे में बोलिए, लेकिन ये कड़वा सच है और इस कड़वे सच का घूंट पी करके बैठना पड़ता है कि हमको बोलने से वचन नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते, क्योंकि जिस मजहब से, जिस पंथ से जातिवाद को खत्म करने की उम्मीद थी सनातन शाखाओं को, उसमें खुद में आज जातिवाद सबसे ज्यादा है और उन लोगों को मजबूरी वश क्रिश्चियन या मुसलमान बनना पड़ रहा है। वजहें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आज जो टिकटॉकर्स हैं वो 2 सेकंड में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन कभी इतिहास को नहीं पढ़ते, वो सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते और इन्हीं बच्चों की वजह से, इन्हीं युवाओं की वजह से आज देश का ये सत्यानाश हो रहा है। इस वजह से इतिहास को पढ़िए, जानकारियां लीजिए कि जिनको आप संत बोल रहे हैं वो कितने बड़े आतंकवादी थे और उन्होंने क्या क्या किया हुआ है खुद गुरुद्वारों के अंदर, उन्होंने क्या 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 हुआ है हिंदुओं को मारने के लिए, और उन्होंने क्या 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 हुआ है सत्ता को हथियाने के लिए, और उनके जो वंशज हैं या उनके जो आज की तारीख में खड़े हुए अनुयायी हैं वो क्या कर रहे हैं। वो बाहर से आने वाले सिखों का विरोध कर रहे हैं, उनको दी जाने वाली नागरिकता का विरोध कर रहे हैं और खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ में जिन लोगों ने 4 साहिबजादों को दीवार में चुनवाया, जिन्होंने उनकी हत्याएं की, जिन्होंने गुरुओं को तवे पर जलाया, जिन्होंने हमारे सेना नायकों को जिंदा जलाया। और यही नहीं बल्कि वो आज भी अपने मदरसों में उसका गौरव गान करते हैं, जबकि आज भी वो औरंगजेब को, वो तैमूर लंगड़े को, वो अपने गाजियों को बदस्तूर पूजते हैं। ऐसे समय में आपको सोचना चाहिए कि बक्कल उतरे हुए दिमाग का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बॉर्डर्स पर दम घोटू माहौल बना चुके हैं, मजदूरों की हालत खस्ता है, वो भूखे मरने को आज मजबूर हो रखे हैं। तो राकेश टिकैत क्या कहता है कि बॉर्डर हमने नहीं बल्कि पुलिस ने सीज किए हुए हैं, नहीं तो हम तो अंदर पहुंच जाएं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा बयान सुनिए, वो कह रहा है कि आप बॉर्डर पर ही इतना अतिक्रमण कर चुके हैं, आतंक मचा चुके हैं, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। क्या आप अंदर आकर के भी वही अराजकता फैलाना चाहते हो? अंदर वो नहीं आने देना चाहते हैं और राकेश टिकैत कह रहा है कि बॉर्डर पर से बैरिकेड हट जाएं तो हम अंदर आ जाएं। बॉर्डर तो सरकार ने बंद किए हुए हैं। आप जरा सोचिए कि सवाल क्या किया गया था और राकेश टिकैत जवाब क्या दे रहा है। आप यही क्रॉस चेक नहीं करते और अंधे की तरह उनके पीछे हो लेते हैं। आप यही नहीं जानना चाहते कि आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ था। आप यही नहीं जानना चाहते कि हरियाणा पंजाब का जो विस्थापन हुआ था, जो अलगाव हुआ था, वो हुआ ही था क्यों। आप जानना ही नहीं चाहते तो आप इसी प्रकार से इन लोगों के पीछे चलते रहेंगे। आप जानना ही नहीं चाहते कि जिन लोगों ने जहर उगला है, जिन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ इतनी बयानबाजी की है, उसका परिणाम तो यही होगा जो लखीमपुर में हुआ है। क्या आपने कभी सुना है, क्या आपने कभी देखा है कि जो राकेश टिकैत कहता है कि हम उत्तर प्रदेश को बंगाल बना देंगे, बंगाल में होने वाले हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उनको पलायन करके आसाम जाना पड़ा, जो सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, उसके ऊपर राकेश टिकैत एक भी शब्द बोला क्या? यदि वहां पर यह सरकार लाने में राकेश टिकैत का हाथ था तो क्या उसने एक बार भी कहा कि वहां पर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं कहा गया। उसको इस सब चीजों से मतलब नहीं है। उसको किस चीज से मतलब है, वह बात सोचनी अब आपके लिए जरूरी है। मैंने जितना बताना था आप लोगों को बता दिया है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों ने इसी प्रकार भेड़ चाल में चलते हुए ट्रेन के नीचे कटना है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने जागना है और इतिहास को थोड़ा सा खंगालना है तो खंगालिए, क्योंकि ये आपकी ही सेहत के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।